नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक गुरुद्वारा रकाबगंज में ये बैठक होगी। किसानों से जुड़ी समस्याओं पर होगी चर्चा, आगे के प्रदर्शनों को लेकर भी होगी चर्चा। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक और गुरुद्वारा रकाबगंज में यह बैठक होगी। किसानों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा होगी, आगे के प्रदर्शनों को लेकर भी इस पर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक गुरुद्वारा रकाबगंज में बैठक होगी। किसानों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा होगी, आगे के प्रदर्शनों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और जिला नगर आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राज्य स्तरीय दिशा समिति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की सह अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने की। बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को खनन स्थलों के भीतर और आसपास के भू क्षेत्रों के और साथ ही साथ भू जल स्तर की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए खनन स्थलों पर पीजोमीटर लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खनन स्थलों पर भूजल का अत्यधिक दोहन करने के कारण भूजल स्तर में कमी आ सकती है, जिससे अवैध खनन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन इस पर नियंत्रण के लिए खनन स्थलों पर पीजोमीटर लगाएं। खनन स्थलों के आसपास के क्षेत्र में सड़कों का रखरखाव सुनिश्चित करने की दृष्टिकोण मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए। किसी भी खनन स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कों का रखरखाव संबंधित कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से ही करवाना सुनिश्चित करें। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर जींद से है, जहां भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को किया खंडित। मनोहरपुर गांव रात को मूर्ति की खंडित। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ किया केस दर्ज। दलित समाज ने दी चेतावनी, आरोपियों की गिरफ्तार न होने पर करेंगे आंदोलन। जींद से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर मनोहरपुर गांव में रात को भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर करेंगे सड़क जाम। जींद से इस वक्त की बड़ी खबर, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को किया खंडित। मनोहरपुर के गांव में रात को किया गया खंडित। दलित समाज ने दी चेतावनी, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर करेंगे सड़क जाम। इस बीच बड़ी खबर जींद से है, जहां पर तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं कि किस तरीके से भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया है और उसी को लेकर समाज में रोष है। और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सड़क जाम की जाएगी। दलित समाज में चेतावनी दे दी है। और जींद से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया है। दलित समाज ने चेतावनी दे दी है। जैसे ही ये हमारे इस मनोहरपुर गांव के मंदिर के प्रांगण में बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैचू जो है, इसको किसी शरारती तत्व के द्वारा रात में खंडित किया गया है। और जो ये घृणित कार्य किया गया है, ये बड़ा ही हमारे समाज को पीड़ा पहुंचाने के लिए किया गया है, ताकि जितनी ज़्यादा इन लोगों को पीड़ा दी जाए
क्योंकि आज इस देश में पीड़ा तो पहले ही है। कोई पानी पीने के नाम से मारा जा रहा है, कोई मूछ रखने के नाम से मारा जा रहा है, कोई शिक्षा के नाम से मारा जा रहा है, कोई अच्छे वस्त्र पहनने की वजह से मारा जा रहा है। आज हर प्रकार से हमारा समाज प्रताड़ित है। ऐसे जी मनोहरपुर गांव की सूचना मिली थी, रविदास मंदिर के अंदर किसी अज्ञात व्यक्ति ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को खंडित किया है, जिसके बारे में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसको तलाश करके कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल जी किसकी कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल इन्होंने जो एप्लीकेशन दी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उधर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उद्यमी एक आईटीआई अडॉप्ट कर उसे स्पॉन्सर करें और उसे अपनी इंडस्ट्री की फैक्ट्री बनाएं। इंडस्ट्री में जैसी मैन पावर चाहिए वैसा प्रशिक्षण देकर मैन पावर तैयार करें। ऐसा करने से युवाओं को रोजगार मिलेगा और उद्योगों को भी उनकी जरूरत के हिसाब से स्थानीय स्तर पर मैन पावर उपलब्ध होगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम में ईओ गुड़गांव नामक उद्यमी संगठन के सदस्यों के साथ बातचीत कर रहे थे। कार्यक्रम में बताया गया कि इस संगठन में 40 अलग अलग फील्ड से उद्यमी शामिल हैं और इन इकाइयों में लगभग 80,000 कर्मी कार्यरत हैं। संगठन में 106 सदस्य हैं। Discussing such points with various organizations in the past always has been a helping hand for the state also for moving forward. We have had various ideas which have come in with discussions we have held at FICCI, PhD or other chambers which are existing. But yes, it's for the first time that, as Nimish also said, that EU is also having an interaction with the political or the government counterpart. And I think it is going to be great that if we have new and great ideas coming in from different sectors of the industries. इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा का लोगो और कैंपेन होगा लॉन्च। दिल्ली में आज दोपहर 12 बजे हो सकता है कार्यक्रम। कांग्रेस लॉन्च करेगी भारत जोड़ो यात्रा का लोगो कैंपेन। इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली से भारत जोड़ो यात्रा का लोगो और कैंपेन होगा लॉन्च। दिल्ली में आज दोपहर 12 बजे होगा कार्यक्रम। दिल्ली में आज दोपहर 12 बजे हो सकता है कार्यक्रम। भारत जोड़ो यात्रा का लोगो और कैंपेन होगा लॉन्च। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से देख रहे हैं आप, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा का लोगो और कैंपेन होगा लॉन्च। दिल्ली में आज दोपहर 12 बजे हो सकता है कार्यक्रम। कांग्रेस लॉन्च करेगी भारत जोड़ो यात्रा का लोगो कैंपेन। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा का लोगो कैंपेन होगा लॉन्च। कांग्रेस लॉन्च करेगी भारत जोड़ो यात्रा का लोगो कैंपेन। बड़ी खबर दिल्ली से, भारत जोड़ो यात्रा का लोगो कैंपेन होगा लॉन्च। दिल्ली में आज दोपहर 12 बजे हो सकता है कार्यक्रम। कांग्रेस लॉन्च करेगी भारत जोड़ो यात्रा का लोगो और कैंपेन। पानीपत शहर के विभिन्न संगठनों ने शहर में बढ़ते आवारा पशुओं और उनसे होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर नगर निगम कमिश्नर और डीसी के साथ एक बैठक की। आपको बता दें कि हाल ही में पानीपत के 22 वर्षीय मनप्रीत सिंह को भी सांड ने चोटिल कर दिया था और गंभीर रूप से घायल होने के कारण उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से शहरवासियों में रोष है। इसी के चलते आज मेयर अवनीत कौर की अगुवाई में पहले डीसी और फिर नगर निगम कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई। बैठक में पहुंचे संगठनों से आवारा पशुओं पर कार्रवाई करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई। इस मामले में पानीपत के डीसी सुशील शर्मा ने बताया कि मेयर की उनसे मीटिंग हुई है। मीटिंग में आवारा पशुओं को लेकर चर्चा की गई है। डीसी ने जानकारी दी कि आवारा पशुओं को पकड़ने का
टेंडर हो चुका है और जल्द ही जीटी रोड पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला में छोड़ दिया जाएगा। साथ ही लंपी वायरस की बीमारी को देखते हुए जीटी रोड से पकड़े जाने वाले पशुओं को गौशाला में अलग से रखा जाएगा। हाँ, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, कमिश्नर साहब के पास हम लोग अंदर सब बैठे थे, सभी समाज सेवी हमारे साथ थे, सुप्रिया रतन जी भी हमारे साथ है। मैं यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं अपने समाज के साथ हूँ, पूरे पानीपत के साथ हूँ, मैं पानीपत की जनता के साथ हूँ। जहाँ जनता को जरूरत पड़ेगी अवनीत कौर वहां पर उनके साथ खड़ी मिलेगी, चाहे रात हो चाहे दिन हो। और अभी हमने कमिश्नर साहब से यही हम लोगों ने बाउंड किया कि अब हमें टाइम लिमिट बताइए कि किस टाइम तक गोवंश जो है शहर के ऊपर, शहर में सड़कों पर चलना नहीं दिखेगा। तो उन्होंने कहा है कि 1 घंटा आप वेट करिए, मैं सभी अपनी जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग करके मैं आपको टाइम जो है एग्जैक्ट बता दूंगा। एक बेहतर प्रयास पानीपत नगर निगम अपनी ओर से कर रहा है और पहले भी हमारे प्रयास रहे हैं। जैसे नैन गौशाला को हम प्रति माह 4 लाख रुपया हरे चारे की व्यवस्था करते हैं, उसके बदले में हमारा सारा गोवंश वहां पर जा रहा था। कुछ समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं पर विचार हो रहा है। पीछे भी जो दुर्घटना घटी है उस दुर्घटना से हम सब आहत है और आहत होने के कारण माननीय विधायक जी, महापौर महोदया और हम सब ने बैठकर, पीछे कमिश्नर साहब भी थे, डीसी साहब भी थे, सांसद जी भी थे, जो चीजें तय हुई थी वो बहुत अच्छी है और जल्द ही हम सब के प्रयास आप सबको इस शहर में नजर आएंगे। मेयर ने बताया कि जो गौवंशों का ये ठेका दिया गया है उनकी सेवार्थ वो कल से शुरू हो जाएगा, उनका 23 तारीख से, और उसके बाद सड़कों पे आपको गोवंश देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनसे तो पिछले दिनों में भी दुर्घटना भी हुई है और यातायात में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैंने उनको यही बताया कि इसमें हर संभव जिला प्रशासन द्वारा भी सहायता की जाएगी और नगर निगम जल्द से जल्द इसकी रोकथाम के लिए जो भी कदम सारे से पहुंचे। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर मोदी @20 नामक पुस्तक का विमोचन आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे विमोचन। पीएम के कार्यों की विस्तृत जानकारी का संग्रह है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता रहेंगे मौजूद। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का होगा आयोजन। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, जहां पर मोदी @20 पुस्तक का विमोचन होगा आज। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, मोदी @20 नामक पुस्तक का विमोचन आज। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे विमोचन। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां मोदी @20 नामक पुस्तक का विमोचन होगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे विमोचन। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की, मोदी @20 नामक पुस्तक का होगा विमोचन। मोदी के विस्तृत कार्यों का संग्रह है। बड़ी खबर, @20 नामक पुस्तक का विमोचन आज। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे विमोचन। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर रहेंगे मौजूद। तो बड़ी खबर, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे इस पुस्तक का विमोचन। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी रहेंगे मौजूद। उधर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं न मिलने से नाराज ट्रेनी अधिवक्ताओं ने
अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है और कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तब तक उनका धरना जारी रहेगा। हड़ताल पर बैठे विद्यार्थियों ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और जब से उन्होंने एडमिशन लिया है तब से उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं। 4 साल बीतने और 3 नए बैच बन आने के बाद भी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। इस संबंध में वो कई बार विश्वविद्यालय प्रबंधन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक समस्याओं का समाधान करने की दिशा में एक भी कदम नहीं बढ़ाया गया है। विद्यार्थियों ने कहा है कि वो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा क्लेट उत्तीर्ण कर यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा। सर, मेरे सहपाठियों ने काफी सारे इश्यूज गिना दिए हैं। मैं जो नहीं गिनाए हैं मैं उनके बारे में बात करता हूं। सर, एडमिनिस्ट्रेशन में हम जब भी अपने मुद्दे लेके गए हैं उन्होंने हमें नकारात्मक बयान देके हमें उनका कोई संविधान नहीं दिया है। उन्होंने अक्सर ही ये बात कही है कि यूनिवर्सिटी में स्टाफ की कमी है, पर वो स्टाफ की कमी जो है वो काफी समय से चलती आ रही है, पर उसके लिए कोई हायरिंग नहीं हुई है अभी तक। उसके अलावा सर, लड़कियों के रिगार्डिंग हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी सारे ऐसी तुच्छ टिप्पणियां दी हैं जिनका मैं बयान यहाँ पे नहीं कर सकता। उनके कपड़ों को लेके टिप्पणियां दी गई हैं। अगर वो शॉर्ट्स पहन, बकायदा इसके लिए एक नोटिस भी लगाया गया था गर्ल्स हॉस्टल में। उसके अलावा सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि हाल ही में हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक रिमार्क दिया था कि डेमोक्रेसी की जो जान होती है वो जुडिशरी होती है और जुडिशरी की जो जान होती है वो लॉयर्स होते हैं और हम फ्यूचर लॉयर्स हैं। अगर हमें ही न्याय नहीं मिलेगा तो हम आगे चल के किसको न्याय दिलाएंगे। यहाँ पे कई सारी समस्याएं देखी गई हैं। पहली समस्या जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमसे कब से बोला गया था कि वाईफाई की सुविधा हमें दी जाएगी, लेकिन अभी हमें काफी आते हुए भी 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन हमें वाईफाई की कोई सुविधा नहीं दी गई है। ये लोग बार बार कहते हैं कि आप जब आएंगे 15 दिन में आपको वाईफाई मिल जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। मूलभूत सुविधाओं के लिए यहां पर जो है ये प्रदर्शन किया गया, छात्रों ने मांगे रखी। तो राय से खबर है जहां पर मूलभूत सुविधाओं की मांग की गई है। विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ हड़ताल आप देख सकते हैं तस्वीरों में, छात्रों ने किस तरीके से हड़ताल पर बैठकर जो है अपनी मांगे रखी। मूलभूत सुविधाओं की यहां मांग की गई है। विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ यहां पर हड़ताल पर बैठे छात्र छात्राओं ने यहां पर मांग की है। राय से ये खबर है जहां पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर मांग की गई है। जिस तरीके से विश्वविद्यालय प्रबंधन अपने मूलभूत सुविधाएं देने के लिए प्रबद्ध है, उसको देखते हुए मूलभूत सुविधाओं को लेकर बड़ी खबर इस वक्त जो है बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, 41 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, हार्ट अटैक से हुई मौत, गोवा में ली अंतिम सांस। इस बीच बड़ी खबर बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत की खबर। इस बीच बड़ी खबर बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन, गोवा में ली अंतिम सांस। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन। बड़ी खबर इस वक्त की, 41 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, हार्ट अटैक से हुई ये मौत, गोवा में ली अंतिम सांस। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जहां पर गोवा में ली अंतिम सांस, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से उनका निधन हुआ है अनूप? देखिए, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किस प्रकार से उनका निधन हुआ, लेकिन सिर्फ अभी तक ये सूचना आ रही है कि सोनाली फोगाट जो टिकटॉक स्टार भी रही और बीजेपी की नेत्री है, वो इस दुनिया में अब नहीं रही। गोवा में उनके निधन की सूचना आई है और प्राथमिक जानकारी जो मिल पाई है उसके अनुसार हार्ट अटैक से उनकी मौत की सूचना अभी तक मिली है। जैसे ही सूचना यहाँ आदमपुर इलाके और जिला हिसार में पहुंची तो उनके हजारों कार्यकर्ता और लाखों चाहने वालों में बड़ी शोक की लहर है। एक दुग्ध घटना ये है, जबकि आदमपुर का उपचुनाव भी अभी होने वाला था, उससे पहले इस प्रकार की इनकी मौत की घटना जो सामने आई है,
तो उनके चाहने वाले और कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी दुख की घटना ये मानी जा रही है। जी, कितने बजे की एक घटना बताई जा रही है? देखिए, इन तमाम चीजों की पुष्टि की जा रही है क्योंकि वो गोवा में भी बताई जा रही है। जिस समय वो गोवा में थी तो वहां पर किस प्रकार और कैसे उनकी मौत हुई है, इन तमाम चीजों पर पुष्टि करनी बाकी है। लेकिन हाल फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी ये मिल पा रही है कि वो गोवा में ही उनकी अंतिम सांस उन्होंने ली। 41 वर्षीय सोनाली फोगाट अब इस दुनिया में नहीं रही। अनूप, इस पर जो है किसकी प्रतिक्रिया सबसे पहले देखने को मिली है और तमाम जो नेताओं की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है? देखिए, अभी जल्दी ही इसकी जो सूचना है लोगों में पहुंची है, तो अभी तक लोग एकदम से विश्वास भी नहीं कर पा रहे कि इस प्रकार की कोई बड़ी घटना हो गई है। धीरे धीरे जैसे इसकी पूरी पुष्टि होगी, जानकारी मिलेगी, उसके बाद प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी। लेकिन हाल फिलहाल बहुत बड़ी दुखद घटना ये सामने आई है। जी, तो क्या इस पर जो है आधिकारिक पुष्टि किस तरीके से होती हुई सामने आई है अनूप? देखिए, आधिकारिक पुष्टि की अगर बात करें तो खुद सोनाली फोगाट और उसके जो भी नजदीकी है उनके सबके लगभग फोन बंद आ रहे हैं। लेकिन जो प्राथमिक सोशल मीडिया पर जो सबसे पहले खबर आई और उसके बाद जो उसके नजदीक के लोग हैं उनके सुबगाहट के बाद ये पता चला है कि वो गोवा गई हुई थी और वहीं पर उनकी मौत हो गई है। तो क्या वहां पर क्या उपचार के उनको लेकर अस्पताल ले जाया गया, क्या हुआ, किस तरीके से इस बारे में जो है कोई खबर? देखिए, गोवा का मामला है तो इन तमाम चीजों के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि पूरी की पूरी डिटेल वहां से प्राप्त हो कि पूरी घटना कैसी हुई, क्या उस समय टाइम रहा था और क्या उस समय सोनाली फोगाट कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी दुखद घटना यह है कि सोनाली फोगाट एक बहुत बड़ा चेहरा बीजेपी के लिए भी माना जा रहा था और टिकटॉक स्टार के तौर पर लोग उसको देखते थे। लाखों उसके प्रशंसक थे, लेकिन आज के दिन उनके बीच में उनका ना रहना बड़ा दुखदायी माना जा रहा है। बिल्कुल, अचानक से इस तरीके की खबर निकल कर आना और उनके जो फैन हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके लिए भी तो बड़ी शोक की लहर है। साथ ही साथ ये एक क्षति है कहीं ना कहीं। अभी बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का ये इस तरीके की खबर आना, निधन की खबर आना, चूंकि अभी आदमपुर चुनाव भी होना है, उसको लेकर किस तरीके से अगर बात की जाए क्षेत्र की, तो क्षेत्र में लोगों में किस तरीके का जो है इस खबर को सुनते ही माहौल बना हुआ है? देखिए, जाहिर सी बात है कि लोगों में बड़ा दुख है क्योंकि बहुत लोग उसके चाहने वाले थे, बहुत उसके समर्थक थे और इस प्रकार से किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अचानक से इस प्रकार की दुखद घटना उनको सुनने को मिल सकती है। लोग इस प्रकार की घटना और इस प्रकार की सूचना सुनकर एकदम से स्तब्ध है। लोग कुछ भी बोल पाने के लिए अभी तैयार नहीं है क्योंकि जिस प्रकार से अचानक से घटना हुई है और उनका यहाँ पर ना होना, वो गोवा में थी और गोवा में किस प्रकार ये घटना घटी, ऐसे क्या पहलू रहे, वो तमाम जांच का भी विषय है। और उसके बाद जब डॉक्टरी रिपोर्ट होगी या पोस्टमार्टम होगा, उन तमाम चीजों में भी इस चीज की पुष्टि हो सकती है। लेकिन हाल फिलहाल लोगों में बहुत ही दुख है कि इस प्रकार से उनके बीच से अचानक उनकी जो नेत्री है, उनकी जो स्टार है, वो चली गई है। बिल्कुल, अगर राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए तो किस तरीके का राजनीतिक करियर रहा, अगर इनके क्षेत्र की बात की जाए या फिर जो बीजेपी की बात की जाए, चूंकि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से ही जो है चर्चित चेहरा रही है अपने आप में अनूप? देखिए, बिल्कुल चर्चित चेहरा रही है ये और इसके बाद ये बीजेपी में इन्होंने ज्वाइन किया था। बीजेपी की नेत्री के तौर पर इनको देखा जा रहा था और एक बहुत बड़े आदमपुर से ये जो टिकट लेकर के आई थी और चुनाव लड़ा था और एक अच्छा वोट बैंक भी इन्हें मिला था। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कुलदीप बिश्नोई के सामने ही चुनाव लड़ा था और बड़ा दम भर रही थी उस समय भी ये अपनी जीत का। हालांकि वोट एक बहुत अच्छा वोट इनको मिला था और आज जब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो गए थे तो आदमपुर का उपचुनाव भी था। तो ऐसे में कहीं न कहीं इनकी जो जीवन की शुरुआत थी, राजनीतिक कैरियर, वो बीजेपी से हुई और बीजेपी से इन्होंने चुनाव भी लड़ा। पहला चुनाव ये हार गई, लेकिन एक अच्छी नेता के तौर पर यहाँ पर इसको देखा जाने लगा था। जी बिल्कुल, अपने आप में अगर देखा जाए तो आदमपुर चुनाव को लेकर और जो है जो बीजेपी की तरफ से अभी किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया, किसी बड़े नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? किस तरीके से ट्विटर, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोगों की बयार लगी हुई है अनूप? देखिए, सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर फैली तो लोगों में बड़ा दुख है। लोग अपनी सांत्वना इस पर दे रहे हैं और बातें कर रहे हैं। लोगों को अभी तक भी विश्वास नहीं है कि सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं रही है और इसके बावजूद अगर मैं नेताओं की प्रतिक्रिया की बात करूं तो कोई भी इतनी जल्दी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देने के
लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एकदम से लोगों को विश्वास कर पाना कि सोनाली फोगाट आज उनके बीच में नहीं रही है, ये भी बड़ा मुश्किल है। धीरे धीरे लोगों को जब ये पता चलेगा, और आज के दिन सोशल मीडिया पर लगातार ये पोस्ट वायरल हो रही है, लोग दुग्ध और रिप जैसी पोस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज उनका लोगों के बीच में ना रहना एक बहुत बड़ी दुखद घटना आदमपुर इलाके के लिए, जिला हिसार हरियाणा से। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, जिस तरीके से सोनाली फोगाट जी प्रमुख रही है, टिकटॉक स्टार के तौर पर वो पूरे देश में भी प्रख्यात रही है। जी बिल्कुल अनूप, मैं जिस तरीके से अगर आप बता रहे हैं कि अभी इस आदमपुर सीट जो है, विधानसभा सीट जो है अभी खाली पड़ी हुई है, चूंकि कुलदीप बिश्नोई जो है वहां से गए हैं और बीजेपी में एंट्री ली है। लेकिन अगर बात करें सोनाली फोगाट की, तो सोनाली फोगाट भी चुनावी मैदान पर उतरी थी, विधानसभा सीट भी उन्होंने आदमपुर से ही लड़ी थी, लेकिन चुनाव हार गई थी। क्या इस बार भी कोई कयास लगाए जा रहे थे? क्या बीजेपी की तरफ से क्या चांसेस थे कि उनको एक बार फिर से वहां से जगह दी जा सकती है? देखिए, अभी इस प्रकार के कोई कयास नहीं लगाए जा रहे थे कि उपचुनाव में उन्हें टिकट मिलेगी, या क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जिस प्रकार से शामिल हुए थे तो ये स्पष्ट माना जा रहा था कि कुलदीप के परिवार से ही कोई चुनाव लड़ेगा। और इससे कुछ दिन पहले ही कुलदीप बिश्नोई ने उनसे मुलाकात भी की थी, शिष्टाचार मुलाकात उनकी हुई थी, क्योंकि उससे पहले कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी सोनाली फोगाट बयान देती रही थी। लेकिन एक शिष्टाचार मुलाकात के बाद दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि एक ही पार्टी ज्वाइन करने के बाद दोनों एक ही ध्वज के नीचे आ गए थे। तो ऐसे में राजनीतिक अलग चीज है, लेकिन आज के दिन जिस प्रकार से ये सूचना यहाँ पर मिली है, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, जिस प्रकार से मैं पहले कह रहा था। और अभी इस पर कुछ भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया लोगों का देना या इनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करना भी जल्दबाजी होगी। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि गोवा में उनकी मौत कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, और ये तमाम पहलू जब सामने आएंगे उसके बाद ही कुछ प्रतिक्रियाओं का दौर भी सामने आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अनूप कुंडू। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।